आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस यानी क्या होता है? एक डेफिनेशन है स्ट्रेस का कि सर्टन कुछ चीजें हमारे साथ हो गई तो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कुछ तो दर्द हो रहा है, कुछ तो तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और दूसरा है साइकोलॉजिकल चेंजेस। मूड खराब हो गया है, आज मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, घबराहट हो रही है, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, कभी कभी लगने लगेगा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, तो मूड में बदलाव आया, तो इसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल। क्यों हुआ? कुछ तो सर्टन चीजें हुई जिसको चलते ये दोनों चीजों में बदलाव आया, फिजियोलॉजिकल भी आया, साइकोलॉजिकल भी आया। तो ये दोनों में चेंजेस होता है तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? कोई बोल सकता है? अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अच्छा है या नहीं है? और कोई कमेंट करे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बुरा तो है, बट स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस के बिना काम भी नहीं कर सकते। करेक्ट, मतलब स्ट्रेस चाहिए भी, ये भी सही है, और बुरा भी है। तो हो क्या रहा है फिर? तो स्ट्रेस के दो प्रकार होते हैं। एक रहता है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस यानी पॉजिटिव स्ट्रेस, और दूसरा रहता है डिस्ट्रेस, जो बहुत तकलीफ करता है हमें, उसको निगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जैसे वैभव सर ने कहा कि पॉजिटिव स्ट्रेस यानी यू स्ट्रेस चाहिए, हमें कुछ चीजें हमें अचीव करना है तो करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव स्ट्रेस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? समझो हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसमें अगर पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, हमारा गेन अच्छा हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव स्ट्रेस या यू स्ट्रेस कहते हैं। कुछ तनाव से लेके हमारे में बहुत निगेटिव बदलाव आ रहा है, मैं जो अचीव करना चाहता हूं वो नहीं मिल रहा है, उल्टा ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो उसको निगेटिव स्ट्रेस कहते हैं या डिस्ट्रेस कहते हैं। क्या हो सकता है पॉजिटिव स्ट्रेस के एग्जाम्पल? कुछ बताएंगे? बहुत सारी आजू बाजू में ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटती है जो पॉजिटिव स्ट्रेस को लेके अचीव कर लेते हैं। मूवी में भी दिखाया है। मूवी की बात करते हैं तो मूवी में सस्पेंस होता है, हाँ। या फिर कुछ होता है, तो ऐसा स्ट्रेस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आगे जाके उससे हमें खुशी मिलती है, वो सस्पेंस ओपन होता है। तो ये एक पॉजिटिव, मतलब अभी आप बोल रहे थे तो वो हो सकता है। या फिर प्रोजेक्ट, जब भी वो एक डेडलाइन होती है ना, प्रोजेक्ट फिनिश होना है और प्रोजेक्ट का काम चालू है, तो स्ट्रेस आ जाता है। करेक्ट। तो स्ट्रेस के बाद जो खुशी होती है, एक्चुअली मुझे वो पॉजिटिव स्ट्रेस लगता है। मतलब आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट ऐसे पार्शियली इट इज करेक्ट, बोल भी सकते हैं करेक्ट, क्योंकि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं उसके बाद जो हमें वो करते करते जो स्ट्रेस महसूस किया, बट हमने अचीव कर लिया, वो जो गेन था वो पॉजिटिव गेन था, इसलिए वो पॉजिटिव स्ट्रेस कहा जाता है। बहुत सारी मूवी में भी दिखाया, जैसे बहुत सारी स्पोर्ट्स मूवी है। भाग मिल्खा भाग मूवी देखा होगा, जिसने मिल्खा सिंह ने क्या किया था, शुरू में उसकी पूरी कहानी ही पूरी स्ट्रेस पर निर्भर है। शुरू उस मूवी में स्टार्टिंग में दिखाया होगा कि मिलिट्री में वो काम करते थे, और वहां पे क्या हुआ था, याद है किसी को? किसने देखा है मूवी? यस। उस जब वहां पे पहली दौड़ चल रही थी, तो पहली दौड़ में उनको प्राइज क्या दिया था? दूध दिया था। याद है? याद है? उनकी पहली जो दौड़ थी वो मिलिट्री में हुई है, जो मिलिट्री में थे वो, उस टाइम उनकी पहली दौड़ थी, और उनका एक ही लक्ष्य था कि उनको दूध मिलने वाला है। प्राइज में क्या था? दूध था। तो उनके लिए वो क्या था? गेन था, अचीवमेंट था। वो करने के लिए उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया और प्राइज भी लाया। उनकी पहली दौड़ थी और उनको अचीवमेंट भी मिला, राइट? तो उन्होंने एक पॉजिटिव स्ट्रेस को लेके आगे गए। ये पहली दौड़ थी, उसके बाद एक अचीवमेंट के बाद दूसरा अचीवमेंट, तीसरा अचीवमेंट, ऐसे करते करते गेन होते गया, और उनका जो लक्ष्य था वो कर पाए। दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। बहुत सारी मूवी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवी है, धोनी का भी मूवी है, वो भी निर्भर है। मतलब हम बोलते हैं ना, कुछ
करने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है, मतलब उन्होंने कुछ मेहनत किया है, उस स्ट्रेस उन्होंने झेला है और उनका गेन अच्छा हुआ है, दैट इज यूज स्ट्रेस। उसका उल्टा होता है कभी डिस्ट्रेस, बहुत तकलीफ करता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, हेडेक होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, कुछ घटना हो गई तो तकलीफ होता है, दैट इज डिस्ट्रेस। बट ये डिस्ट्रेस क्यों होता है? मैंने बोला आपको सर्टन थिंग कुछ हो गया आपके साथ, उसके बाद होता है, कुछ देर बाद वो भी चला जाता है। हमारी पूरी लाइफ में हमेशा यू स्ट्रेस आएगा, कभी डिस्ट्रेस आएगा, कभी यू स्ट्रेस आएगा, कभी डिस्ट्रेस आएगा, ऐसा चलता ही रहता है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बट डिस्ट्रेस अगर कंटिन्यूएशन में रहा तो वो बीमारी में कन्वर्ट होता है। समझो हमने आज डिस्ट्रेस झेला, कल भी झेल रहे, परसों भी झेल रहे, तो साइकोलॉजिकली बीमारी भी हो जाता है। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता हम वही डिस्ट्रेस में हैं, निगेटिव स्ट्रेस में ही है, इट कन्वर्ट टू सम पार्ट ऑफ इलनेस। तो क्या इलनेस हो सकते हैं? सपोज डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या और कुछ बीमारी हो सकता है। ये क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। डिस्ट्रेस था वो टेम्पररी फेज के लिए था, कुछ घटना थी, उस टाइम हो गया। बहुत दिन तक चला तो मैंने क्या बोला अभी, बीमारी हो सकता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता तक चला गया तो वो बीमारी में कन्वर्ट होता है। ऐसी बहुत सारी बीमारी मैंने है, साइकोलॉजिकली भी है, बहुत सारे लोग महसूस भी कर चुके होंगे, और कुछ लोग अपने आप बाहर भी आते हैं। तो ये क्यों होता है? जैसे हमारा एक कोपिंग मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म। हमें कुछ बुखार आया, कफ आया तो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, वो निकालने की हमारे बॉडी में क्षमता होती है। वैसा ही स्ट्रेस निकालने की भी एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी ब्रेन की होती है, कोपिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं उसको। उस पे कुछ हार्मोन्स भी काम करते हैं, 3 प्रकार के हैप्पी मैसेंजर कहते हैं, एक सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। ऐसे 3 हार्मोन्स उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे जैसे हम झेल रहे वो स्ट्रेस निकालने की कोशिश करता है, कोपिंग करता है। कुछ दिन बाद उस हार्मोन की लेवल कम हो जाती है, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता या कुछ महीने चले गए तो उसके हार्मोन्स की लेवल कम हो जाएगी तो इलनेस में कन्वर्ट होगा, जैसे कि डिप्रेशन आया, एंजाइटी आया और कुछ वगैरह वगैरह। डिप्रेशन यानी क्या? सैड लगता है, उदास लगता है, मन ही नहीं करता है कुछ करने का। उसके भी कुछ डेफिनेशन है, बट सर्टेन पॉइंट्स आपके सामने में लेके आ रहा हूं। मतलब डिप्रेशन यानी हम जो इंटेंस सैड फीलिंग, कुछ करने की इच्छा ही नहीं, लो फील कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, पैसिवली काम कर रहे हैं सब कुछ, उसमें एक्टिव नहीं आ रहा। पहले बहुत जान लगा के काम करते थे, बट आज नहीं मन कर रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है। और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंगली करते थे, जैसे क्रिकेट खेलने जाते थे, बाहर घूमने जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे। आज वो ऐसा मन ही नहीं करता। इंटरेस्ट वाली चीजें आजकल कम करते हैं। स्लीप पे अफेक्ट होता है, खाने पीने पे अफेक्ट होता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। ये सर्टेन चेंजेस डिप्रेशन में दिखते हैं। एंजाइटी में क्या दिखता है? घबराहट होने लगती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको, ऑफिस जाने के लिए पहले ही डर लग रहा है, बट एक बहुत दिन तक चल रहा है आपके दिमाग में, तो एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया। या घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रहा है, एक प्रेशर फील कर रहे हो, सामने जाने के लिए प्रेशर फील कर रहे हो, ऑफिस जाने के पहले ही तकलीफ हो रहा है, जाना है कि नहीं, कैसे कैसे करके जा रहे हो। घबराहट फील करना, बेचैन होना, धड़कनें तेज होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, पूरा बदन में पानी पानी जैसा होता है, स्वेटिंग होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस ऊपर नीचे होने लगता है, बार बार ईसीजी निकालने जाते हैं, नॉर्मल आता है, ईसीजी निकालते हैं, नॉर्मल आता है। एंजाइटी बोलते हैं इसको। स्लीप पे भी अफेक्ट होता है, नींद तकलीफ देती है, ये एंजाइटी के फीचर्स हैं। ये दोनों में क्या हो गया? ये तीनों जो मैंने हार्मोन्स बोले उसकी लेवल कम हो जाती है। कौन से भी इंसान को ये हो सकता है। एज क्राइटेरिया 5 साल से लेके 95 एज तक किसी को भी हो सकता है। ब्रेन जहां जहां पे है वहां पे इमोशंस क्रिएट होते हैं, होगा कि नहीं? जहां पे ब्रेन है वहां इमोशंस क्रिएट होते हैं। मैं सिंपल सा हमेशा एग्जांपल देता हूं। हमारी जो ब्रेन है हर चीज में हमारी एक्टिविटी करवा रहा है। आप यहाँ पे बैठे हो, आपको किसी ने बोला है,
अब बाहर से आए हो, आपको पता था यहाँ पे लेक्चर है, यहाँ पे इसके बाद आपको कहीं जाना है, ये सारी एक्टिविटी आपकी ब्रेन करवा रहा है, राइट। उससे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, हम समझो ऐसे घर में जा रहे हैं, चप्पल वगैरह नहीं पहना है, आपको अचानक कुछ लग गया, सुई चुभ गया, तो हम क्या करते हैं? वहीं पे पैर रखते क्या उठाते हैं? उठाते हैं। इसका सेंसेशन हमें कौन देता है? ब्रेन देता है। हमें पहले सेंसरी सिस्टम है उसमें, जिसने हमें चुभाया, ऐसा सेंसेशन दिया उसने, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पैर उठाया हमने, पूरा मैकेनिज्म ब्रेन ने किया। ये सब कुछ होने के बाद हम हंसेंगे क्या रोएंगे? रोएंगे। हंसेंगे कोई? अरे बहुत मजा आया, ऐसा होता है कभी? मजा आया बहुत, ऐसा होता है? नहीं। क्यों? वहां पे इमोशंस क्रिएट हुआ है। ये भी किसने किया? ब्रेन ने। मतलब इमोशनल सिस्टम भी ब्रेन से निगडित है। हमारे हर एक्शंस के साथ इमोशंस कनेक्टेड है, राइट। तो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस क्रिएट होता है। तो ब्रेन से ही सारी एक्टिविटी आती है और ब्रेन से ही सारी सिस्टम निगडित होती है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। मैंने ऐसा आपको कहा कि एज में, कौन से भी एज में ऐसा हो सकता है जहां पे बच्चे को सेंस आ गया कि मैं कौन हूं, वहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका ब्रेन अब एक्टिव हो गया, मैच्योर हो गया और उसको सेंस आ गया कि मैं कौन हूं। वहां से इमोशंस डेवलप हो जाएंगे, उसको समझने लगेगा कि इमोशंस क्या है, कैसे हैं। उसके पहले वाले भी इमोशंस होते हैं, बच्चा अगर पैदा हुआ है उसके बाद भी इमोशंस आते हैं, बट मैं कौन हूं, कैसा हूं, उसको रिकॉग्नाइज जब करने लगता है 3 एंड 3.5 साल के बाद, वहां से इमोशंस पैदा होते हैं। हर आदमी का रीजन अलग होता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, किड्स है, बच्चों में भी आ सकता है, अडल्ट में भी आ सकता है, ओल्ड मैन में आ सकता है, ओल्ड वुमन में भी आ सकता है। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। बच्चों में डिप्रेशन आता है या नहीं आता है? आता है। क्यों आता है फिर? कैन यू एक्सप्लेन? पढ़ाई का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, करेक्ट। और मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए क्लास में नहीं वो ज्यादा आ रहा है, मैं कम आ रहा हूँ मार्क्स, करेक्ट, वो मतलब स्टडी का प्रोसेस करेक्ट बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर एक्टिव है कोई, बट स्पोर्ट्स में वो अच्छा नहीं कर पा रहे, तो दैट वाज आल्सो राइट, राइट। तो इट इज कैन चाइल्डहुड डिप्रेशन कहते हैं, हो सकता है। 5 साल से लेके ओल्ड मैन तक कोई भी सुसाइड कर सकता है। सुसाइड मतलब सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, ऐसे केसेस रिपोर्टेड भी है। तो आपने जैसे कहा, हर पे के लिए अलग अलग कॉज हो सकता है। शायद उसके लिए वो कॉज बहुत बड़ा था, हमें बाद में लगता है कि यार ये क्या है, ऐसा क्यों किया उसने? मोबाइल नहीं दिया इसलिए सुसाइड किया, ये नहीं मिला इसलिए ऐसा किया। हेडलाइन बन जाता है न्यूज़पेपर का, बराबर है कि नहीं? इतनी सिंपल सी चीजें थी, इसलिए ऐसा हुआ है। बट गहराई उसके पीछे बहुत हो सकती है, हमें खाली फ्रंट लाइन दिखाया है ना, बराबर है कि नहीं? गहराई उसके पीछे हमने पूरी तरह से, हम पीछे उसके पीछे हम पूरा जाएंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो देखेंगे, तब हमें पता चलेगा गहराई अलग थी। बहुत बार ऐसा होता है। फार्मर सुसाइड कभी आपने देखा होगा, क्यों फार्मर ने ऐसा किया? गहराई में जाओगे तो बहुत सारा चीज था, फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम, घर का मैरिज था, लोन भी था, या समवन इज अल्कोहलिक, या कोई घर में और प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। रीजन अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे सर ने अभी बोला कि कुछ भी एक्सपेक्टेशन बच्चे में हो सकते हैं। बच्चे का क्लास चेंज हो रहा है, दैट अगेन आल्सो कॉज स्ट्रेस। उसका स्कूल चेंज हो रहा है, वो भी स्ट्रेस। उसकी टीचर चेंज हो रही है, उसको भी लेके स्ट्रेस आ सकता है। वो एक टीचर थी जहां पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, मतलब क्लिनिक में, क्लास चेंज हुआ, उसको भी लेके टीचर कोई चेंज हो गया, जो बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, एंड वो अचानक स्कूल छोड़ के गए। दैट क्रिएट अगेन प्रॉब्लम। बच्चा स्कूल को जाने को ही तकलीफ करेगा, नहीं जाना है स्कूल में, नहीं जाना है। जो नया आता है बहुत डेंजर है, अच्छा नहीं लगता उनके सामने की पढ़ाई करना। बहुत बार ऐसा आता है, पेरेंट्स लेके आते हैं,
फिर उनके बाद फिर स्कूल क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, फिर पेरेंट्स को अलाउ करते हैं, पेरेंट्स को बिठाने की कोशिश करते हैं उनके साथ, थोड़ा कोप अप करने की कोशिश करते हैं, 2-3 महीना ऐसा चलता है, उसके बाद अलाउड करते हैं। मतलब उसके बाद थोड़ा थोड़ा बच्चे का प्रेशर कम हो गया तो फिर उसके लिए अच्छा है। मतलब इस छोटी मोटी चीजें भी उसके लिए तकलीफ करती है, राइट। अडल्ट की बातें करें, दूसरा चाइल्ड में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। लर्निंग इशू, सर ने बोला लर्निंग भी इशू रहता है, मतलब लर्न करते करते कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा। जैसे हमें तारे जमीन पर मूवी में दिखाया, उसको डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिफिकल्टी, ऐसे भी केसेस आते हैं, मतलब उसको पता ही नहीं चला रीडिंग डिफिकल्टी है, राइटिंग डिफिकल्टी है, और क्लास पे क्लास वो 6 to 7, 7 to 8 स्टैंडर्ड ऐसा चलता गया, बट प्रॉब्लम वही था और वो प्रेशर क्रिएट किया और उसके बाद डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। ये पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन या उसके खुद के एक्सपेक्टेशन थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, उसके भी खुद से एक्सपेक्टेशन थे और वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से भी डिप्रेशन में जा सकता है। अडल्ट में तो आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, आजू बाजू के आसपास लोगों को भी देखा होगा, उसके भी अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या 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 एग्जाम्पल हो सकते हैं अडल्ट? मतलब कौन सी एज रेंज बोल रहे हैं? 18 से लेके 40 तक। 18 से 40 तक, 18 होता है तो कॉलेज स्टूडेंट है, करेक्ट। उसका प्रेशर अलग रहता है कि उसे क्या करना है। जैसे हियर इज वांट टू बी डॉक्टर और एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, बट फैमिली प्रेशर इतना है कि भाई हमारा बजट नहीं, आप नहीं कर सकते। करेक्ट। एक वो प्रेशर रहता है, एक प्लस कॉलेज सिलेक्शन में बहुत प्रेशर रहता है, प्लस अभी यंग एज है तो गर्लफ्रेंड का भी बहुत प्रेशर रहता है। करेक्ट, हो सकता है ऐसा। हाँ, हो सकता है, भी वेरी कि भाई रहता है कि यार मेरे को उसी से बस मेरे को उसी से जरूरी है लाइफ, मेरे को स्पेंड करना है, वो प्रेशर है। अगर इट इज इन स्पोर्ट्स, अगेन स्पोर्ट्स प्रेशर रहता है कि मुझे बेहतर करना है, बट फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग। फैमिली बोलती है कि भाई पढ़ाई करो। करेक्ट। दैट विल आल्सो, अभी जैसे पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो आपका जॉब का प्रेशर है, आपका बॉस अच्छा नहीं है, ही वाज वेरी क्रूअल, मतलब थोड़ा सा ये हार्ड है, तो आपको वो भी प्रेशर आता है कि यार कैसा जॉब मिला है मुझे, कैसा नहीं है यार, कि मेरा फर्स्ट जॉब है, कंपनी अच्छा नहीं है, वो प्रेशर रहता है। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका, उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। करेक्ट, मतलब 18 से लेके 40 तक बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसा बच्चा स्कूल में था, स्कूल का प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे स्कूल से निकल के जॉब पे आ गए, जॉब पे आजू बाजू के लोग हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, मेरे नीचे वाले जो काम करते हैं उनका भी प्रेशर आ सकता है, किसी आ सकता है। बच्चे का भी प्रेशर, आपको भी प्रेशर आता है। पार्डन? अगर आप पेरेंट्स हैं, हाँ, आपके बच्चे का भी मतलब फैमिली का प्रेशर, मेरे खुद के फैमिली का प्रेशर, मेरे को फैमिली चलाना है, आगे कैसे करना है उस चीज को, उसका भी प्रेशर आ सकता है, राइट। जॉब को लेके भी प्रेशर आ सकता है, बॉस कुछ बोल रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं कुछ। सर एक मिनट, मेरे को भी पूछना है, मुझे Yes. भी बोलना है। ठीक है, एम्प्लॉइज को प्रेशर आता है, बॉस को भी प्रेशर आता है। यस, ऑब्वियसली। हमें भी तो काफी प्रेशर है। हाँ, हमें भी तो हमारा कंपनी चलाना है। करेक्ट, कंपनी चलाने के बाद हमें सैलरीज देने, वो भी टाइम पे जाने चाहिए। बराबर। ठीक है, उसके बाद हमें भी क्लाइंट को सर्व करना है, वेंडर को भी सर्व करना है, वेंडर को सर्व करना है मतलब वेंडर को भी संभालना है। करेक्ट। तो एक ये भी हम बॉसेस को भी ऐसे सारे प्रेशर है। तो मतलब मैं थोड़ा आगे भी सवाल पूछ रहा हूँ कि ठीक है, ये प्रेशर है आप बोल रहे हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, मतलब क्या? आई विल डिस्कस। जैसा बोला कि बॉस को भी एक नेचर है, उसका भी ब्रेन है, तो सबको आ सकता है। मैं हमेशा बोला कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, साइकेट्रिस्ट है उसको भी प्रेशर आएगा क्योंकि ब्रेन है, सबको ब्रेन आने वाला है। बहुत सारे मैरिज काउंसलर है, उनका ही ब्रेक हो गया है मैरिज, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो ब्रेन है उनका, हर किसी का स्वभाव है, वो उनका प्रोफेशन था, प्रोफेशन इज डिफरेंट, घर की लाइफ इज डिफरेंट, वो डील नहीं कर पाए उस टाइम तक, उनका ब्रेन कोप अप नहीं कर पाया। ऐसा हो सकता है, जैसा सर ने बोला कि किसी को भी आ सकता है, बॉस को भी हो सकता है प्रेशर, एम्प्लॉय को भी हो सकता है, जॉब को लेके प्रेशर हो सकता है, जॉब करना है, टारगेट पे टारगेट दे रहे हैं, कम टाइम में बड़ा टारगेट मिल रहा है, फिर एक टारगेट कंप्लीट किया, दूसरा आ गया और टारगेट, ऐसे टारगेट दिए जाते हैं, फिर बाद में छोड़ना ही पड़ता है, रिजिग्नेशन। बाद में हम लेवल लगाते हैं कि बाबा ये रिजिग्नेशन ही कर रहे थे, इसलिए तो इन्होंने बड़े बड़े टारगेट दिए, तो आदमी बाद में छोड़ ही देता है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है।
तो अलग अलग मोड है, जैसे अभी बोला कि रिलेशनशिप इशू है, रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, बट हम सुझाव अलग अलग देते हैं लोगों को। अरे इतना क्या उसमें सोचने का है, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई तो क्यों सोच रहे इतना ज्यादा। मूवी में भी एग्जांपल देते हैं, अरे ट्रेन की पटरी की तरह है, एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी आने ही वाली है, आप क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मतलब ऐसे सुझाव हमें मिलते हैं। घर का प्रेशर है, इतने में क्या, इतना क्या सोचना है उसको लेके, फटाफट फटाफट कल से सॉल्व करते रहना है, ऐसे कुछ सुझाव हमें मिलते हैं। हमें समझते हैं बट वो सुझाव हम लागू नहीं कर पाते, तकलीफ होती है उस टाइम। करेक्ट। ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमन है, घर पे भी है, हमारे सासू माँ है, ससुर है, उनका अलग हो जाता है। सासू माँ को अलग लगता है, मेरा किचन अभी छीन लिया है कि नहीं, तो उसका एक प्रेशर, डोमिनेंसी मेरी थी, इतना दिन तक मैंने 30 साल यहाँ पे घर में गुजारा, अभी पूरा चेंज हो गया, घर का माहौल ही चेंज हो गया, अलग प्रेशर आ जाता है उसका। ओल्ड मैन है, ससुर है, उनको भी तकलीफ होती है। फिर मैं सब कुछ घर संभालता था, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड में होता है, ओल्ड मैन मतलब घर के जो जेंट्स है संभालते हैं। अभी पूरा मैं रिटायरमेंट हो गया, अभी मेरे को पूछते ही नहीं, बड़े बड़े डिसीजन वो खुद लेते हैं। फ्लैट ले लिया, मुझे पता भी नहीं, बाद में बोल रहे रजिस्ट्री करने के बाद हमने फ्लैट लिया, मतलब उनको ईगो हर्ट हो जाएगा, तकलीफ होगी। ये सारे छोटे छोटे स्ट्रेस करते 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 बड़ी बीमारी में रूपांतर होता है। सर ने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे सोल्यूशन हमने आजू बाजू में हमें मिलते भी है, बट समझ में नहीं आता क्या करना है, राइट। बहुत बार ऐसे सुझाव मिलते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से वो करेंगे। सुझाव करने से समाधान मिलता है क्या? आपके आजू बाजू में समझाने वाले बहुत लोग हैं, समझ के कोई लेता है क्या? नहीं लेता है। काउंसलिंग मतलब क्या बोलते हैं मालूम है? मराठी में एक शब्द है उसके लिए, हिंदी में भी यूज करते हैं। काउंसलिंग को क्या बोलते हैं? समुपदेशन बोलते हैं। समुपदेशन। किसने सुना है वर्ड? ये वर्ड सुना है कभी? समुपदेशन बोलते हैं। सम मतलब इक्वेलिटी, उपदेशन मतलब एडवाइस देना, राइट। कब दे सकते हैं हम उपदेश? इक्वली उस आदमी की पोजीशन, उसकी गहराई, उसका इमोशंस, एम्पैथी से सुनने का, फिर वो सब निकलने के बाद यू कैन, उसी पोजीशन पे आप बैठे हो, वो जो महसूस कर रहा है उस पोजीशन पे आप बैठे हो, महसूस आपने भी किया है, देन यू कैन गिव एडवाइस। बराबर है? ऐसा होता है क्या? हम ऐसा करते हैं? एडवाइस होता है, बहुत एडवाइस मिलती है। पापा आज अलग बोलते हैं, वाइफ अलग बोल रही है, बच्चा रहा तो पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं। बहुत बारे किड्स आते हैं ऐसे बोलते हैं कि प्रेशर, पेरेंट्स बोलने लगते हैं हम तो बच्चे के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे, जो मर्जी करना है वो करे, ऐसा बोलने लगते हैं। पेरेंट डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, हम तो कुछ प्रेशर नहीं कर रहे। बच्चा बोलता है थोड़ा बहुत प्रेशर, बट एंड में वो बोलते हैं बट उसको डॉक्टर बना तो हमारे लिए भी अच्छा है, ऐसा स्टेटमेंट होता है। वो इंजीनियर बना तो हमारे और उसकी लाइफ आगे जाएगी ना, क्या करेगा बाकी करके, बट हम तो प्रेशर नहीं कर रहे। दैट इज द स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, मतलब कोई समझ के ही नहीं लेता, समझाने वाले बहुत हो जाते हैं। ऐसा ही होता है हमारे आजू बाजू में काम करते वक्त, दोस्त की भी सलाह लेंगे तो वो एकदम एडवाइस जैसा मिलता है, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। काउंसलिंग में हमें उसको ऐसी जगह पे उपदेश देना है, पूरा उसके समझना है, इमोशंस को समझना है, एम्पैथी करना है, समझना है, उसको पूरी तरह से गहराई समझना है, उसके बाद यू कैन गिव एडवाइस, राइट। तो सबसे पहले अगर मैनेजमेंट में अगर देखे जाए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस कम करना है, ये तो मैंने बताया, यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस चलता ही रहा है, चलता ही रहा है। बीमारी में कन्वर्ट हुआ तो काउंसलिंग पे अप्रोच कर सकते हैं, बट डिस्ट्रेस रहा तो क्या करना है? हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले बेड रेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ भी तकलीफ हुआ तो बेड रेस्ट, आराम करना पहले इंपॉर्टेंट। बहुत झेल रहे, बॉस का प्रेशर झेल रहे, 1 या 2 दिन की आप कंप्लीट बेड रेस्ट लो, छुट्टी डालो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
हाँ इसके आगे भी तकलीफ हो रहा है तो उनको क्लियरली बोल दो कि मुझे तकलीफ हो रहा है। हम अगर बर्निंग सिचुएशन में हैं, हम अगर बहुत तकलीफ में हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें ही तकलीफ हो जाती है, हमारी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो पहले बेड रेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, हमें आराम करना चाहिए। आराम से 2 दिन पूरा रेस्ट लेना इंपॉर्टेंट रहता है। चलती हुई गाड़ी है समझो, अगर हम नॉन स्टॉप यहां से चेन्नई जाएंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा, इंजन गर्म होके फट जाएगा, राइट। हमारा क्या होगा, गाड़ी हम चला रहे हैं, हमारा क्या होगा, पूरा प्रेशर एकदम अंदर। चक्कर भी आ सकता है, बीपी भी बढ़ सकता है। गाड़ी चलाने चलाते चलाते 3 दिन गाड़ी चल रही है, तो सेम स्टेट हमारा ब्रेन का हो गया। हमने क्या किया, अभी अगर चेन्नई तक पहुंचना है तो हमें एक स्टॉप लेना ही पड़ेगा। मुंबई से चेन्नई तक पहुंचना है तो एक स्टॉप लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, हमें रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बहुत अच्छी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। सेम हमारे साथ होता है, अगर हमें टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं पहले बोलता हूं वहां से हट के थोड़ा रेस्ट लेना है, आराम करना है। घर पे हो सकता है तो आराम, हो सकता है तो आराम से अगर सोल्यूशन मिल रहा है, थोड़ा रेस्ट लेंगे तो दूसरे या 3 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर से आप काम पे ज्वाइन करो, बेटर रहता है। बेड रेस्ट लेने से बेटर रहता है, थोड़ा आराम मिलती है, ब्रेन को शांति मिलती है, राइट। दूसरा है शेयर करना। हमारी तकलीफ है शेयर करना, उसको बोलते हैं वेंटिंग, शेयरिंग एंड वेंटिंग। हमारे इमोशंस को निकालना है, बोलना है किसी को, उसको शेयरिंग एंड वेंटिंग बोलती है। बट हमेशा मैंने अभी बोला कि बहुत बार एडवाइस ही मिलती है, तो हमें ऐसे पर्सन ढूंढना है जहां पे हमारी इमोशंस को कोई समझ के लेता है, चाहे दोस्त है, चाहे बच्चा है छोटा, या आपका सन है, आपका डॉटर है, या दूर को ही तो दूर न्यूयॉर्क में बैठा है आपका दोस्त, उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। आपकी जो कहानी है, आपको दर्द हो रहा है, वो तकलीफ आप बोल सकते हो, जिससे क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं बोलेगा, बट आपकी जो इमोशंस है वो बाहर आएंगे। हम हमेशा बोलते हैं आपकी सिचुएशन नहीं चेंज होने वाली है, वैसे ही रहने वाली है सिचुएशन। आप ऑफिस में रहो, बाहर रहो, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है। वहां पे आपको एक समाधान मिलेगा कि मैंने किसी को बोला है, मेरी तकलीफ मैंने किसी को बोली है या बोला है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा जो डिस्ट्रेस था वो कम हो जाएगा। जो हम तकलीफ झेल रहे थे, इमोशंस में थे, रोने से और बोलने से कम हो जाता है। बहुत बार रोना अच्छा नहीं लगता है लोगों को, पर रोने से भी वेंटिंग होता है। जोर जोर से रोएंगे तो भी अच्छा हो जाता है, उसके इमोशंस पूरे कूल डाउन हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं, और अच्छी तरह से उसको दूसरे दिन काम करने में मदद होती है। तीसरा है, अभी का एक वर्ड था, मतलब ऑफिस में अगर स्ट्रेस रहता है तो हमें कभी कभी नो कहना चाहिए, राइट। एक लिमिटेशंस के ऊपर जा रहा है तो नो कहना है, प्यार से बोलना है कि नो, आई कांट डू दिस नाउ। आपको बोला गया है एक्सटेंड करो, 8 बजे तक ये रात के कंप्लीट करो। बहुत बार ऐसा होता है, आपको तो भागना है 5 बजे, नहीं मुझे करना ही नहीं, आगे जाना है, बच्ची देख रही है, उसको बाहर लेके जाना है, घूमना जाना है। 2-4-5 दिन से चल रहा था प्लान, बट प्लान में फिसल गया सब कुछ। बार बार वो प्रेशर झेल रहे हो, आप तकलीफ में हो, कर नहीं पा रहे हो काम वहां पे, तो यू हैव टू से नो। नो कहने से भी बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को, ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इतना डर लगता है मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा कुछ हो जाएगा, मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, या और कुछ कम हो जाएगा, ऐसा लगता है। बट नो कहने से हमारी तकलीफ कम हो सकती है उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए, मैं आगे का नहीं बोल रहा हूँ, उस टाइम के लिए हमारी तकलीफ तो कम हो सकती है। और यू हैव टू टेक अ रेस्ट, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 4th वन इज खाना, पानी पीना और सोना। जब भी कुछ स्ट्रेस आता है तो बहुत बार लोग भूखे रहते हैं, खाना ही नहीं खाते, पानी नहीं पीते बराबर, वो झेलते झेलते उनका मन ही नहीं करता है। बट थोड़ी देर के बाद हम थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लेके या पानी पी के हमारा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर, क्योंकि ब्रेन के लिए इंस्टेंट एनर्जी देने वाला ग्लूकोज ही होता है।
कभी आपने देखा है बहुत बार जब भी हमने कुछ शुगर वाली एक्टिविटी, मतलब शुगर वाला 12 घंटे के लिए कुछ नहीं खाया बट हमने कैडबरी खाया, पानी पिया तो इंस्टेंट एनर्जी, भूख नहीं लगती 2-3 घंटा। एक्टिविटी हमारी एकदम नॉर्मलाइज हो जाती है, एक्टिविटी हमारी नॉर्मलाइज हो जाती है और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फोर्थ वन इज गो विथ नेचर। लोग करते ही नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, बट मोर देन पीपल्स के लिए नेचर में जाना, घूमना पसंद आता है। मतलब अपने मुंबई के आसपास, पुणे के आसपास बहुत सारे लोकेशंस है, हम संडे के दिन 1-2 दिन के लिए ट्रिप करके भी हम जा सकते हैं। वहाँ पे भी हम बैठ के शांति से नेचर को देखना, परखना, पंछियों की आवाज़ को देखना, इससे भी कूल डाउन होता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। फिर आता है लिसनिंग ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक करने से, म्यूजिक सुनने से भी हमारी स्ट्रेस कम हो जाती है। पसंद वाला हम म्यूजिक, कुछ भी हम यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो उससे भी स्ट्रेस कम हो जाता है। बट ये रिपीटेडली, जैसे तकलीफ होता है वैसे करना चाहिए। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से क्या होता है? एनीवन नोज? साइंटिफिक रीजन? रिजुवेनेशन होता है ना, हाँ? बॉडी के अंदर जो भी हमारे ग्लैंड्स है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, योगा या कोई एक्सरसाइज करते हो आप तो उसको एक्टिवेशन मिल जाता है, मुझे ये लगता है। करेक्ट है, एक्टिवेशन मिल जाता है, एनर्जेटिक फील करते हो। बट सर्टन एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रहता है ब्रेन में, एक्सरसाइज के बाद वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी कम लगता है। कुछ लोग होते होंगे ऐसे, थोड़ा रनिंग करेंगे तो बेटर फील करते हैं, वॉक पे चले गए तो बेटर फील करते हैं। आपको ऑफिस में या कहीं पे भी स्ट्रेस महसूस कर रहा है, वहाँ पे काम बंद करना है, तुरंत वहाँ के नज़दीक पे वॉक पे चले जाना। विग्रस वॉक भी कर सकते हैं, थोड़ा स्वेटिंग हुआ तो अच्छा ही लगता है और एंडोर्फिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है। एक्टिवेशन तो है ही, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, सब मूवमेंट हो रहा है, वो भी एक अच्छा ही फील करवाता है। ऐसे इसमें से आपने कोई यूटिलाइजेशन किया ऐसे कुछ एक्टिविटी में? यस, टेल मी सर। ऐसे तो मैं खाना ऐसा छोड़ता नहीं, मैं खाता हूँ। खाते हैं, ओके। पानी, म्यूजिक तो मैं सुनता रहता हूँ, तो वो देखते नहीं। Yes. बिकॉज़ आई मीन शेयर मार्केट तो टेंशन तो आता रहता है। राइट, अप एंड डाउन हो रहा है। यस, म्यूजिक सुनता हूँ। यस, खाना पानी ऐसा बंद नहीं करता, उल्टा ज़्यादा खाता हूँ। Right. स्लीपिंग मेरा नॉर्मल रहता है, ऐसा कभी इतना स्ट्रेस लेके सोया नहीं, ऐसा कभी नहीं। करेक्ट। एनीवन? किसी को और बोलना है? स्ट्रेस नहीं। नहीं, सबको स्ट्रेस है, पर अचानक से आप पूछेंगे तो मैं मेरा सवाल किस तरह से प्रेजेंट करूं, शायद सबको वो होता नहीं होगा। शिकायत। नो बेसिकली मैं ही स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखा था, तो कुछ थियरीज अलग अलग होती है। करेक्ट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के डिफरेंट थियरीज है। तो ये जो आप करें तो दिस इज मोर ऑन साइंटिफिक बेसिस एंड वी विल ट्रेन देम पीपल मोर ऑन साइकोलॉजिकल बेसिस। तो साइकोलॉजिकल बेसिस के थोड़े अलग व्हाट वी कैन से फंडे होते हैं, और उसमें जितने ज़्यादा वो स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस लेवल बहुत ऊंचा है, तो बहुत सारे योगा में तरीके बताते हैं और बहुत सारे उपाय। मतलब इफ यू कैन लिस्ट वी कैन प्लेंटी 100 थिंग्स वी कैन, और जिसको जो सूट करे। करेक्ट। जैसे कि हमने ये कहा कि मुझे ये चीज़ सूट करती है, तो मैं वो चीज़ अपनाऊंगा। जैसे आप जो डॉक्टर हैं वो देते हैं कि भाई इनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह है कि उसको 350 देना चाहिए, 250 mg देना चाहिए, उस तरह हम उसको आइडेंटिफाई करके वो वही चीज़ देते हैं जिसको सूट करे, या 10 चीज़ें बताते हैं उसको 2 सूट करती है। करेक्ट। तो उसी से उसका स्ट्रेस 50% कम होता है। फिर अगर वो भागेगा तो उसका 30% फिर और कम हो जाएगा, Correct. म्यूजिक से 10% और Correct. करेगा, बात करेगा दोस्तों से तो और थोड़ा कम हो जाएगा। सो देयर आर प्लेंटी वेज टू गेट स्ट्रेस। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अंदर, और आजकल क्या मीडिया की वजह से सारी चीज़ पता है मोस्ट ऑफ द पीपल, बट एप्लीकेशन वाज नॉट। क्या होता है कि YouTube पे जाए और स्ट्रेस घटाने के 5 तरीके तो होता है, वीडियो हम देख लेते हैं,
but the problem is that how to apply and is your body or mind or soul तक तो कोई पहुंचता नहीं sometimes, but वो अब सिद्ध है क्या, आपकी तैयारी हो गई क्या इस नेक्स्ट दिन, अगर मैं सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी मेरा शो है तो मुझे अभी स्ट्रेस होने लगा कि अरे सर तो मैं बीच में कैसे क्योंकि मैं वैभव को बताया था कि 6 o'clock आया तो वो प्लस 7:30 आया टू बी ऑन द स्टेज। सो समटाइम्स व्हाट हैपन कि इस तरह चीज़ें होती है कि आप इंसान को समझता है कि मनुष्य की कमजोरी ये नहीं, उनको समझता है लेकिन फिर भी उसी पर चलते रहते हो, तो जो सॉल्यूशन है वो बीमारी का है। करेक्ट। तो इस तरह बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं, जो सॉल्यूशन के लिए चीज़ लाए थे उसी का प्रॉब्लम है। करेक्ट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी मतलब डिस्कस, टू बी गेट अवेयर एंड टू बी गेट एजुकेटेड टू ऑल, बिकॉज नाउअडेज दिस इज स्ट्रेसफुल एरा बट वी आर लिविंग। कोरोना कहाँ से आ जाएगा पता नहीं, तो हर कोई स्ट्रेस है ही। मास्क लगाना है तो भी स्ट्रेस है कि एक मास्क से आता है तो गवर्नमेंट बोले 2 पहनो, बराबर है, 2 से भी आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, मैं 95 नहीं था, फिर देयर इज अ स्ट्रेस। सो हाउ टू बी वेरी हैप्पी थ्रू आउट योर डे, सिंस मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट। सो हम इन चारों क्या कहते हैं टाइम को ठीक से समझ लें, उसी तरह चले। तो आपकी मॉर्निंग बेटर है तो फिर आपका दिन बेटर हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग बेटर करने में लगे थे, स्टार्ट ओपनिंग बैटिंग अच्छी हो रही तो पूरी टीम रिलैक्स है, ये सब। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी आपसे मिलती है। यस यस। तो मैं जो सर ने जो भी सॉल्यूशन बताया, क्योंकि जो सॉरी क्योंकि 2 ट्रेनर एक जगह पे होते हैं तो एक को थोड़ी आसिया हो जाती है, थोड़ी जीलस हो जाती है। नहीं ऐसा तो नहीं है इतना हमारा। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैं ऐसे बैठ रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, इतना आई एम एंजॉयिंग, बट ओनली थिंग इज टाइम इज माय नहीं नो प्रॉब्लम, वी आर फिनिशिंग बाय 5 मिनट्स। राइट, आई विल ब्रीफ यू। बहुत बार सर ने अच्छी तरह से बताया कि बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारी तरीके किसी को अलग अलग तरीके से समझ में आता है। किसी को योगा अच्छा लगता है, किसी को लिसनिंग म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को एक्सरसाइज अच्छा लगता है, तो वो अपने तरीके से वो कोप अप करने की कोशिश करता है। जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद किसी को अच्छा लगता है, वो बाहर आया है, बट किसी को बहुत डिस्ट्रेस हो गया है, बट वो फील नहीं आ रहा है, कैसे अप्लाई करना है वो नहीं समझ में आ रहा है और एक कन्फ्यूजन बना रहता है। दूसरा लास्ट में सर ने बोला कि एडिक्शन को लेके बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जब डिस्ट्रेस में होते हैं तब एडिक्शन या कुछ हैबिट होती है हमें उसके ऊपर ज़्यादा भारी हो जाते हैं, और वो क्या करता है शुरू के फेज में आपको तकलीफ से दूर करता है, क्योंकि सम सीडेटिव इफेक्ट या कुछ मोटिवेशनल इफेक्ट वहाँ पे भी आते हैं, कुछ हार्मोनल रिसेप्टर पे भी वो काम करते हैं। बट जैसे सर ने कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसका सहारा ले रहे हैं उसकी वजह से तकलीफें बाकी की चालू हो जाती हैं और वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट करता है और एक एडिक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बाद में दूसरा स्ट्रेस बाद में बन जाता है। पहले अलग था, अभी अलग बन गया। हम एक स्ट्रेस को लेके इसका सहारा लिया बट इसका एडिक्शन हो गया, इसलिए मुझे दूसरा स्ट्रेस और बैठ गया, एक गिल्ट पैदा हो गई, एक गिल्ट आ जाती है बाद में और उससे निकलने में तकलीफ होती है। राइट? जब भी कुछ तकलीफ हो रही है यू हैव टू से टू एनीवन, मैंने जैसे पहले कहा, और बहुत ही आगे है तो यू कैन कंसल्ट टू नियर बाय साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, और ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है और इट इज शॉर्ट ट्रीटमेंट। ऐसा भी नहीं रहता कि बहुत बड़ा हमें ट्रीटमेंट देने वाले हैं, शॉर्ट ट्रीटमेंट में ही सब कुछ ये हो जाता है। बहुत सारे मिथ है उसके पीछे कि लंबे समय तक दवा रहती है, सीडेटिव दिया जाता है या और कुछ रहता है, दैट इज मिथ। बहुत शॉर्ट कोर्स में भी आदमी का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है, ऐसा भी है। 1-1.5 महीने के अंदर ही पूरा पैटर्न चेंज होता है और सब कुछ बंद भी कर सकते हैं अगर वो क्विक रिस्पॉन्स भी हो जाता है किसी को। दैट्स इट, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नहीं, मुझे जो यहाँ से जो मिला वो ये चीज़ है कि एक तो ये मुझे मालूम था कि मतलब मालूम भी होता है कि कई बार मैं म्यूजिक से भी स्ट्रेस को रिमूव कर सकता हूँ। हाल ही में मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं फ्लूटिस्ट हूँ, आई एम फ्लूटिस्ट, पर अभी मैं फिर रियाज की ओर चलूँगा कि मैं वो भूल गया था, मैं आई विल गो अगेन रियाज, और उसे सच्ची में मुझे अच्छा लगता है। मतलब किसी को घूमने
सुनने में अच्छा लगता है अपने काम, बट Correct. व्हेन आई प्ले म्यूजिक मेरा कुछ भी दूसरा करने की जरूरत नहीं, उससे स्ट्रेस मेरा फ्री हो जाता है। बराबर। आपने जो कहा वो आज मेरे लिए रिवाइज हो गया एंड आई एम गोइंग फॉर दैट नाउ। करेक्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी को कुछ मैं बोलना है या आपने मैं एक लड़की को ट्रीट कर रहा हूँ स्ट्रेस लेवल पे, उसका घर में दहशत छाई हुई है, उसकी माँ डरी हुई है, बात ही नहीं करती, सबसे गुस्सा है, उसको एक बेडरूम अलग से दिया, बहुत क्रोधित होता है, तो सेटिंग मेरे हो गया। उसको मैंने पूछा तो कहते कि मुझे जब इंसान दिखते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, कोई भी दिखे ज़्यादातर। तो ये सब हुआ बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, एक रूम में बैठना साल भर के लिए, 2 साल के लिए, so, बाहर जाना ही नहीं, और फिर उसका जो असर हुआ, अब उसको उस असर को कम करने के लिए कम से कम 6 महीने लगे। वो बहुत डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुकी है, और वो घर में सब में उसको क्या कहते हैं ना, बहुत डरे हुए थे, क्या करेंगे पता नहीं। तो ये होता है। यस यस ऑब्वियसली। नहीं सीरियसली आज का सीरियसली मुझे तो मतलब मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ, और मुझे भी स्ट्रेस होता है सर, क्योंकि अभी ये मेरा जो कोवर्किंग स्पेस है वो एक डेवलपिंग स्टेज पे है, तो 2-2 3-3 बजे तक हम लोग काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। बट अगेन आप आज मैं अभी बोलता हूँ कि मतलब थोड़ा डिप्लोमेटिक नहीं बोल रहा हूँ, बट आज आपका सुनने के बाद शेयरिंग होने के बाद या आपका सुनने के बाद भी थोड़ा मेरा स्ट्रेस रिलीज हो। बढ़िया। थैंक यू। पहला तो परफेक्ट था, पहले सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्या रहता है वही सबसे बेहतर है कि पहले गाड़ी को बंद रखो। अभी और हम बहुत बार पेशेंट आते हैं तो सर ऐसा होता है, हमने पहले दिन नींद की दवा दिया तो बहुत डर जाते हैं, तो वो बहुत टेम्परेरी फेज के लिए रहता है। आई विल गिव एग्जांपल, मतलब मेरे जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत एग्जांपल देते हैं। स्वप्निल है, वो बोलते हैं ऑर्थोपेडिक के पास गए, फ्रैक्चर हुआ तो आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपको प्लास्टर लगाया जाता है। क्यों प्लास्टर लगाया जाता है? इमोबाइल क्यों किया जाता है? आपको मूवमेंट क्यों नहीं करवा रहे? तो दैट इज द रेस्ट, क्योंकि वो हील कब होगा? जब प्लास्टर लगाएंगे, 3 महीना उसको निकालेंगे नहीं, तब जाके बोन हील होने वाला। दैट्स द मैकेनिज्म इज देयर। मतलब बेड रेस्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा एक 5 दिन अगर वो बेड रेस्ट रखेगा तो उसके पूरे 70% कम हो जाता है। और वो टेक अ ब्रेक, मतलब उसके पहले वाले स्टेज में है, समझो, उतना भी नहीं बोल रहा हूं मैं, सीवियर केस में, डिस्ट्रेस में है, उसने अगर 2 दिन 3 दिन 5 दिन और उसने वर्क पे ब्रेक लिया है और रेस्ट लिया, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम। ओके, यस यस, चलिए So, मिलते हैं। very much, थैंक sir. यू। आपने